हेलो हेलो। इसमें कुछ नए बच्चे भी बैठे हैं आज। किसका किसका आज फर्स्ट लेक्चर है? आपका आपका एडमिशन हो चुका है बेटा? ठीक है। आपका और किसका फर्स्ट लेक्चर है? आपका फर्स्ट है, एडमिशन हो गया आपका। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। थोड़ा सा पीछे से ले लें कि इनको भी थोड़ा सा समझ में आए, 4-5 मिनट पीछे से, है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एपी। अच्छा, एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? A1, सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3 डैश डैश अप टू AN। क्लियर है? टोटल कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, और माना कि ये टर्म्स किस में है? एपी में। अच्छा, एपी के टर्म्स के बीच में एक पैटर्न दिखता है। किसका दिखता है? कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये होता है कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, मतलब A2 माइनस A1 इक्वल होगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इक्वल होगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एज सो ऑन। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, जितना आएगा उतना ही थर्ड माइनस सेकेंड आएगा, उतना ही फोर्थ माइनस थर्ड, एज सो ऑन, ऐसा आता चला जाएगा। अच्छा, इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ के बात करते हैं। जैसे बात करते हैं इसके जनरल टर्म की। किसकी बात करते हैं? जनरल टर्म की। तो एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हो? ए से। कभी भी जनरली हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बट पेपर्स में जरूरी नहीं कि ए लिखा हो, वो जो लिखेंगे फर्स्ट टर्म को वो मानना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट टर्म को जनरली हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। सेकेंड टर्म को A+1D से। ये तो छोटे बच्चों को भी आता है। अरे बोलो बेटा, जब सेकेंड टर्म है तो क्या लिखा होता है? 1D। अच्छा, थर्ड वाले में क्या लिखा होता है? A+2D। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जैसे मैं बोल दूं एर्थ टर्म तो क्या लिखोगे? A तो सभी में है और A कम 7D। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? तो आप मेरी बात समझो, इसमें D ऐड किया, A+D बचा। अरे बोलो बेटा, इसमें D ऐड किया, A+2D। फोर्थ वाले में जाओगे तो A+3D, एस वन बढ़ता चला जाएगा, मतलब DD ऐड होता चला जा रहा है, तभी तो डिफरेंस आपका D आ पाएगा भाई। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म D आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड D आएगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? चले, इसी में एक आपका लास्ट फॉर्मूला आता है, दैट इज नोन एज जनरल टर्म। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। मतलब TN इक्वल टू, क्या सभी में A होता है? जैसे कोई भी टर्म लिखने जा रहे हो सबसे पहले A लिखोगे। 8 है यहां पर तो यहां 1 कम 7 हो गया, यहां N है तो यहां पर 1 कम N-1D हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का नाम क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जनरल टर्म। किसका जनरल टर्म? एपी का। या फिर इसको और क्या नाम देते हैं? nth टर्म। क्या नाम देते हैं? nth टर्म। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म। क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म। अब दो बेटा, ये फॉर्मूला तो सबको याद होता है, लेकिन आज हम लोग जनरली पीवाईक्यूज करेंगे, आईआईटी जेई के आए हुए क्वेश्चंस, मेंस और एडवांस के। तो उसमें ना ये थोड़ा सा मॉडिफाइड तरीके से भी हम लोग देखते हैं। जैसे जनरल टर्म आप तो याद रखते हो, क्या होता है? A+N-1D। बट इसी चीज को थोड़ा सा हम अलग तरीके से देखते हैं। जैसे TN लिखा हुआ है और अपना फॉर्मूला है A+N-1D। यार, इस D को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हम लोग लास्ट में ना रिजल्ट निकालते हैं उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, D अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ND। अच्छा, फिर आगे क्या बनेगा? माइनस का D। अब इसको यदि हम लोग थोड़ा सा देखें तो यहां पर लिखा है DN। क्या लिखा है? N के साथ क्या है? D। और क्या बचा इसके साथ? A-D। क्या ये बात सबको समझ में आ रही? तो TN की जो वैल्यू है एक्चुअल में वो क्या है? DN प्लस A-D। इसको थोड़ा सा इससे कंपेयर करते हैं। TN, इसमें वेरिएबल कौन है? अरे वेरिएबल कौन है? एन। एन की जगह 1 रखोगे तो T1 मिलेगा, 2 रखने पर T2 मिलेगा, 3 रखने पर T3। अरे वेरिएबल कौन है? एन। फर्स्ट टर्म क्या है? ए, ये तो फिक्स होगा। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस, ये भी फिक्स होगा। तो सुनना बेटा, एन वेरिएबल, तो इस चीज को हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ए एन लिखा, तो एन के साथ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ए से। अच्छा, ये भी तो कांस्टेंट है।
अरे ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस, अरे कोई वैल्यू ही तो आएगी, इसको मैंने क्या लिख दिया बी। तो जो आपका एपी का टीएन होता है, एपी का क्या होता है टीएन, एपी का जो टीएन होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में। ये एपी का टीएन हमेशा किस फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म का मतलब समझते हो, जिसमें एन की हाईएस्ट पावर 1 होगी। क्लियर है, पक्का समझ में आ रहा है। एपी का जो टीएन होगा कैसा लिखा होगा, ए एन प्लस बी, कैसा लिखा होगा। कभी भी आईआईटी जेईई में क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं लिख के देते हैं, वो क्या लिख के देंगे, लीनियर फॉर्म लिख के देंगे। उसको आप हमेशा याद रखना है, एन का कोफिशिएंट इस जगह पर क्या है ए, और इस जगह पर क्या है डी। तो ये जो एन का कोफिशिएंट होता है ये किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस के, डी के बराबर होता है। और ये जो कांस्टेंट लिखा होता है टीएन में, ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है, ए माइनस डी के। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा कुछ भी टीएन आपको दे दिया गया, किसी एपी का टीएन है 5n प्लस 7 ऐसे दे दिया, तो आपसे बोला जाए इस एपी का फर्स्ट टर्म निकालो और कॉमन डिफरेंस, तो आप क्या बोलोगे, जो n का कोफिशिएंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं d। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। क्या ये बात समझ में आई। और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए सीधे सीधे आप 1 रख दो। अरे बोलो भाई, अरे T1 मिल जाएगा, और ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ जाएगा, अरे बोलो भाई 12 आ जाएगा। बट कॉमन डिफरेंस निकालने का थोड़ा सा शॉर्ट मेथड पता चला, अरे थोड़ा स्पीड में कर सकते हो। सीधे सीधे जो n का कोफिशिएंट है वही क्या है, वही क्या है कॉमन डिफरेंस। चलिए एपी का टीएन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। जो एपी का टीएन होता है किस फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म में, मतलब ए एन प्लस बी। ये जो ए है किसके बराबर होगा, डी के, और ये जो बी कांस्टेंट वो किसके बराबर होगा, ए माइनस डी। तो इन्हीं चीजों का आज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, कभी भी कोई टर्म गिवन हो और किस फॉर्म में हो, लीनियर फॉर्म में, तो वो कह देना यदि लीनियर है तो 100% वो टर्म किसका होगा, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का होगा। चलिए स्पीड में नोट करें इसको। थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। बेटा वो मैम बाहर बैठे होंगे, उनसे कह दो पेन ड्राइव दे दें आके, आप उधर कॉर्नर दे दो। लिख गया बेटा सभी का, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करें। तो थोड़ा सा आपके लिए क्या न्यू है, क्या सीखा, एपी का जो टी एन होता है किस फॉर्म में होता है, एन का कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, कॉमन, एन का कोफिशिएंट किसके बराबर होता है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल होता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बहुत ध्यान से देखना, ये तो था टीएन की कहानी, एक एसएन की कहानी होती है। एसएन के क्वेश्चंस 3 तरीके से डील करते हैं,
ठीक है, तीन तरीके के फॉर्मूले होते हैं, तो आज हम लोग अभी टाइप करके लेंगे। टाइप 1 उस पर बेस्ड जेई का क्वेश्चन, फिर टाइप 2 उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर टाइप 3 उस पर बेस्ड क्वेश्चन, टाइप वाइज लेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ये टाइप 1 है, ये तो फॉर्मूला सबको आता होगा। टाइप 1 सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, एन टर्म्स ऑफ एपी, एपी के एन टर्म्स का सम करना है। अच्छा, जैसे एपी का यार फर्स्ट टर्म क्या होता है, बोलो बेटा। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए। सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस 1d। थर्ड वाला क्या होता है, ए प्लस 2d। अरे ये तो भाई सबको आता होगा। लास्ट वाला nth वाला टर्म क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1d। ये बात सबको क्लियर है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, इन सभी टर्म्स का जो सम का फॉर्मूला होता है, बच्चे बच्चे भी जानते क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्या बच्चा बच्चा भी इस फॉर्मूले को जानता है? अच्छा, इसमें n का मतलब क्या है, कितने टर्म्स का सम किया गया है। a मींस फर्स्ट टर्म उस एपी का क्या है, d मींस उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है। स्पीड में लिखें, इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे जो कि जेई का आया हुआ क्वेश्चन होगा। आज हम लोग मेंस के भी प्रॉब्लम करेंगे और एडवांस दोनों के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो मैथमेटिक्स का मतलब कुछ नहीं होता, ये फॉर्मूले ही यूज होते, छोटे छोटे फॉर्मूले, बस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो आज जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड अच्छा होगा। ठीक है, फॉर्मूला आप देखो एडवांस तक में भी बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला याद यूज होता है, बस उसमें लॉजिक्स बढ़िया यूज होते हैं। ठीक है, चलिए लिख गया सभी का, आगे बढ़े। आई थिंक फॉर्मूला तो सबको आता होगा। ये प्रॉब्लम है आपका आईआईटी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। जेई मेंस का प्रॉब्लम है, जेई मेन का आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए स्टॉप राइटिंग, इधर देखो बेटा, लिखना बंद करो सभी लोग। क्या लिखा है, लेट एसएन, एसएन का मतलब क्या होता है जनरली, सम ऑफ एन टर्म्स। सुनो बेटा, हम लोग कहते हैं एसएन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स होता है। यदि वो लिख के दें, लास्ट सीट बेटा बाद में लिखो, मेरी बात सुनो, बाद में लिख लेना। जैसे हमने क्या बोला, एसएन को हम लोग क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स। लेकिन जब तक आईआईटी के क्वेश्चन में लिखा ना हो तब तक मानना नहीं है। हर चीज, कोई भी चीज वो देते हैं वो क्रिस्टल क्लियर होती, हर एक वर्ड को, हर एक पॉइंट को वो क्लियर करके वहां पर देते हैं। कोई चीज क्लियर नहीं है मतलब फिर उसमें जो सिंपल सी चीज होती वो होगी। ठीक है, एसएन का मतलब क्या इन्होंने लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, है ना। एसएन का मतलब क्या है, एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का क्या है, सम। मतलब फर्स्ट टर्म ए होता है, फिर उसके आगे ए प्लस 1d और कहां तक, ए प्लस एन माइनस 1d तक का सम दिया हुआ है। अच्छा आगे क्या है, एसएन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ S4 की वैल्यू कितनी है, 16, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। फर्स्ट 4 टर्म्स का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। और S6 का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, फर्स्ट से लेकर के 6th टर्म तक का सम कितना है, माइनस का 48। तो आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, तो वी नो दैट SN का फॉर्मूला हम लोगों को आता है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, सिंपल सा है। तो इसमें हम लोग वैल्यूज रख देते हैं। n की जगह कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 4 टर्म्स का सम किया जा रहा, तो S4 4/2, आगे क्या बनेगा 2a, 4 - 1
3d दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 16। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी? किस में बनेगी? ए और डी में, ये फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा दूसरा, S6 आपको गिवन है, मींस n की जगह 6 हो जाएगा, तो 6/2 आगे क्या लिखोगे 2a, 6 - 1 5d दैट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू -48। क्या ये सेकेंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी? अच्छा ये फर्स्ट इक्वेशन किस में है? ए और डी में, और सेकेंड वाली भी इक्वेशन किस में है? ए और डी में। क्या इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और डी फाइंड कर सकते हो? चलिए स्पीड में नोट करें इतना और ए और डी निकालें, फिर आगे बढ़ते हैं। आपस में बिल्कुल डिस्कस नहीं बेटा। आराम से, इधर उधर नहीं, आराम से अपना कैलकुलेट करके बैठो। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझो बेटा। ए कितना आया? कितने लोगों का? 22 आ रहा है। ओके, कई सारे बच्चों का। डी कितना आ रहा है? -12। पक्का? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे होंगे, वो उनकी गलती है, वो अपनी गलती को आपको सुधारना है, मानना है, ठीक है? क्योंकि वहां पर भी पेपर में भी भाई कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है। अरे सीधी सी बात है। अब आगे देखो बेटा, मुझे ए पता चल गया, डी पता चल गया, कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10 टर्म्स का। तो क्या लिखोगे? n/2 मतलब 10/2, 2a प्लस 10 - 1 9d। तो इसमें a और d की वैल्यू रख दें, 10/2 5 हो जाएगा, 2a की वैल्यू 22 है, प्लस 9d की वैल्यू -12 है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन का, मतलब माइनस का 320। क्या ये आंसर निकल के आ रहा है? तो सभी लोग मैच कर लें, क्या ये रिजल्ट आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको आराम से। तो ये फर्स्ट रिजल्ट था सम का, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। उस पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन है, मेंस में आए। एडवांस में भी यही फॉर्मूला यूज होता है। एडवांस में तो ज्यादा इधर उधर डाइवर्ट ही नहीं करते, फॉर्मूला सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज होता है, बट लॉजिक अच्छा होता है वहां। लिख गया सभी का? चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, जो सम होता है टाइप 2 टाइप का लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना, अभी कुछ लिखना नहीं। टाइप 2 सम ऑफ n टर्म्स देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, एपी के n टर्म्स का सम। अच्छा एक फॉर्मूला तो पता है, एक फॉर्मूला कौन सा होता है? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। अच्छा इस 2a को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, n/2। 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a। अरे 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस a। आगे क्या लिखा हुआ है? n-1d। अच्छा इसमें ये जो a प्लस n-1d लिखा हुआ है, इसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लास्ट टर्म, या tn बोलते हैं, तो इसको लास्ट टर्म बोलोगे। मतलब ये n/2 ये a हो गया, और a प्लस n-1d को लास्ट टर्म बोलते हैं, तो ये बना। इसका मतलब सम ऑफ n टर्म का एक और फॉर्मूला बन गया, n/2 a प्लस l। a का मतलब फर्स्ट टर्म, l का मतलब लास्ट टर्म। क्लियर? मान लीजिए फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है, तो ये सम का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। लिखिए टाइप 2 लिखिए, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड में लिखें। लिख गया सभी का? चलिए इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं।
आराम से पहले इस प्रॉब्लम को लिख लो, फिर समझते हैं। आराम से लिख लो, लिखते समय अपने से भी समझने की कोशिश करें। लिखे बेटा। लिख गया सभी का? अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। लेट किया, माना है A1 A2 A3 A4 अप टू A30। कितने टर्म्स हैं? 30 टर्म्स हैं। दीज टर्म्स आर इन एपी। ये जो टर्म्स हैं वो एपी में है। अब तो यहां पर एस लिखा हुआ है। एस का मतलब, ये सिग्मा का मतलब समझते हैं, सम करना। किसका सम करना है? ए आई का। आई की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से 30 तक, ठीक है, 30 तक। अच्छा, अब इसमें देखना, टी, टी का मतलब टर्म नहीं है, टी का मतलब यहां भी सम है। क्यों सम है? क्योंकि टी इक्वल टू सिग्मा। अरे बोलो भाई, टी किसी की वैल्यू है और किसकी वैल्यू है? ये जो टर्म्स हैं, आई की वैल्यू 1 से लेके 15 तक का सम। आ रही बात समझ में? तो एस भी सम है और टी भी सम है। एस किनका सम है? इनका। और टी किनका सम है? इनका। कहां से कहां तक वेरिएशन वो लिखा हुआ है। अब आगे लिखा हुआ है, इस एपी का जो फिफ्थ टर्म है वो कितना है? 27। और ये जो s की वैल्यू है उससे 2t को, t ये है, 2t को सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है? 75। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? A10, मतलब AP का 10th टर्म फाइंड करना। तो सुनिएगा बेटा, सबसे पहले तो S को देखते हैं। यार S को यदि हम लोग देखें तो सिग्मा लिखा हुआ है, फिर आई की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 30 तक। अच्छा, फिर आगे लिखा क्या? ए आई लिखा हुआ है। अब आई का वेरिएशन देते हैं। आई का, बेटा सीधे बैठो आप, आई का वेरिएशन देते हैं। आई की जगह क्या रखें? 1। तो जैसे आई की जगह 1 रखोगे तो क्या बनेगा? A1। अच्छा, आई की जगह 2 रखोगे तो क्या बनेगा? A2। अरे 1 से लेके कहां तक जाना है? 30 तक। आई की जगह 3 रखोगे, A3। और कहां तक जाओगे? 30 तक। अच्छा, ये A1 A2 A3 अप टू A30, ये किसके टर्म्स हैं? अच्छा, AP का फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, और लास्ट टर्म कितना है? ठीक है, तो इसका जो सम होगा n बाई n, कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स? कितने हैं? अरे बोलो भाई, 30 टर्म्स है, n बाई 2। फर्स्ट टर्म कितना है? A1। लास्ट टर्म कितना है? A30। क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ रही? थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 30/2 कितना हुआ? 15। अच्छा, A1 को क्या लिखोगे? A। अरे A1 का मतलब A, A30 का मतलब A प्लस 29D। तो लिख देते हैं, A लिखा, फिर A प्लस 29D, है ना, ये लिख लिख देंगे। तो ये कितना आ गया? 15। फिर ब्रैकेट में कितना बचा? 2A प्लस 29D। चलिए स्पीड में पहले इतना लिखो, नहीं तो गायब हो जाएगा ये। से बेटा वो चला जाता है इसमें। स्पीड में नोट करें। देखो, ये थोड़ा सा देर लगी, आप तो डायरेक्टली देख सकते हैं। A1 से लेकर के कहां तक का सम लिखा है? A30, मतलब 30/2 A1 प्लस A30, है ना। डायरेक्ट विद इन सेकेंड आप इस चीज को लिख सकते हो, बट हमने एक एक चीज लिखी है कि वो क्या कहना चाहता है।
हवन करेंगे हवन करेंगे, है ना? ये गाना चलना चाहिए। सुना है आप लोगों ने? है ना? नहीं सुना है? भाग मिल्खा भाग नहीं देखी? कितनी बढ़िया मूवी थी, है ना? हवन करेंगे, है ना? चलो भाई, इस पे आ जाए हम लोग, ठीक है? बहुत ध्यान से देखो, क्या एस का मीनिंग समझ में आ गया? एस का मतलब ये 30 टर्म्स थे, इनका सम करना है। अच्छा, टी पे चले। टी का मीनिंग, टी का मतलब क्या है? सिग्मा, मतलब सम करना है। कौन से टर्म्स का? ए टू आई माइनस वन। आई की वैल्यू कहां से? आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक? 15 तक। चलिए, आई की जगह 1 रख के देखो। जैसे ही आई की जगह यहां पर 1 रखोगे तो ये क्या देगा? 1। अच्छा, 1 के बाद क्या रखोगे? 2, फिर क्या रखोगे? 3, फिर क्या रखोगे? 4। अच्छा, 2 रख के देखो, ये क्या देगा? A3। अच्छा, 3 रखने पर A5। ऐसे करते करते लास्ट में जब 15 रखोगे तो क्या बनेगा? A29। पक्का A29 बनेगा। अच्छा, अब जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा। लास्ट सीट आप बताओ, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? और कोई नहीं बोलोगे। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस सीरीज? इस सीरीज में टोटल कितने टर्म्स हैं? 29 हैं। ओके, आप बताओ बेटा कितने टर्म्स हैं? बैठ जाओ, बैठ के बताओ बेटा। टर्म्स काउंट करके बताने हैं। कितने? 7। कहीं 1 2 3 4। अच्छा, नो। चलो, सबसे लास्ट में आप बताओ। 15 टर्म्स हैं। कितने हैं? 15 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 15। अरे यहीं से देखो, आई की वैल्यू 1 रखी तो एक टर्म मिला, 2 रखने पर दूसरा, 3 रखने पर तीसरा, 15 तक तो गए। 1 से लेके 15 तक तो रखा। अरे कितने टर्म्स हैं? 15। अब ऐसे देखो, 1 लिया 2 छोड़ा, 3 लिया 4 छोड़ा, 5 लिया 6 छोड़ा, 30 में आधे लिए तो कितने लिए? अरे बोलो, A2 लिखा है क्या इसमें? A4 है तो A1 A3 A5 लिए, A2 A4 A6 ये छोड़ दिए, तो टोटल 30 टर्म्स में से आधे ले लिए और आधे छोड़ दिए, तो 15 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 15। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 15। 15/2। अच्छा, इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है? A1। A1 को क्या लिख सकते हो? A। अच्छा, इसका लास्ट टर्म कितना है? तो क्या लिखोगे? A प्लस 28D। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक लफड़ा हो सकता है, सर इसमें तो बोला गया है A1 A2 A3 AP में है, आपने तो यहां ब्रेक ब्रेक करके भी AP ले लिया और सम लगा दिया। क्या A1 A3 A5 AP में है? अरे A2 तो बीच में मिसिंग है। तो मेरी बात समझना, जैसे मैं एक AP लेता हूं अपनी तरफ से, एक अपनी तरफ से मैंने AP ली और इस AP का एक टर्म ले लो एक छोड़ दो, एक ले लो एक छोड़ दो, 1 लिया 2 छोड़ा, 3 लिया 4 छोड़ा, 5 लिया 6 छोड़ा, तो जो ये टर्म्स बनते ये भी क्या होंगे? AP के ही टर्म्स होंगे। इसलिए हम लोग इस वाले में सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये टर्म्स भी किसमें हैं? AP में ही टर्म्स हैं। क्लियर है? अच्छा, अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट किसी को? पक्का डाउट नहीं है? चलिए, तो ये बचा आपका 15/2, तो 15/2 लिख दें। अच्छा, A प्लस A 2A प्लस का 28D। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो। बाहर 15 लिखा है, 2 से 2 गया, ये गया, तो क्या बचा? A प्लस 14D। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अब S आ गया और क्या आ चुका है? T। S और T आ चुका। अब इसके आगे यदि हम लोग बढ़े, चलिए, अब इसमें गिवन है A5। A5 का मतलब A प्लस 4D। इसकी वैल्यू कितनी है? 27। एक तो ये इंफॉर्मेशन। दूसरी, S से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो? 2T से। S से किसको सब्ट्रैक्ट कर दो? 2T को। कितना बचेगा? 75। तो S की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 15 ब्रैकेट में क्या है? 2A प्लस 29D और इससे माइनस का 2। T की वैल्यू कितनी है? 15 और फिर ब्रैकेट में क्या बचा हुआ है? A प्लस A। हाँ ठीक है, A प्लस कितना? 14D, दैट इज इक्वल टू 75। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गई A और D में, और ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई A और D में। क्या ये इक्वेशन A और D में है? अरे बोलो भाई। और ये वाली भी इक्वेशन किसमें? A और D में। अब तो बच्चे को भी दे दिया जाए तो A और D निकाल सकता है। चले, स्पीड में A और D की वैल्यू बताओ।
और बच्चे कैलकुलेट कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करें, ठीक है। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 5। मैच कर लीजिए सभी लोग। अब आपसे क्या पूछा गया, किसकी वैल्यू पूछी गई है, A10, तो A10 का मतलब A प्लस 9D, एक कम D, तो A की जगह 7 प्लस 9, D की जगह 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, मतलब कितना आ रहा है 52। अच्छा, इस वाले में कौन सा SN का फॉर्मूला यूज किया, n/2 A प्लस L। अरे बोलो भाई, इस वाले में भी n/2 A प्लस L, ठीक है। चलिए एक टाइप थर्ड है, थर्ड टाइप वाला फॉर्मूला देखते हैं। दो टाइप के फॉर्मूले देख चुके हैं, स्पीड में नोट कर लीजिए इसको। टाइप नंबर 3, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, AP के n टर्म्स का क्या निकालना है, सम। लिखना बंद करो बेटा सभी लोग, इधर बहुत ध्यान से देखो। वी नो दैट SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला सिंपल वाला, सबसे स्टार्टिंग वाला क्या होता है, n/2, फिर आगे 2A प्लस n-1D। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे ये n/2 2A से टकराएगा तो 2 से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा, n इंटू ए बचेगा। अच्छा, n/2 को यहां पर भी तो मल्टीप्लाई करोगे, तो जैसे यहां पर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो n/2 और ये साथ में क्या लिखा हुआ बेटा, d, तो ये nd/2 हो जाएगा, और ये आगे क्या बचा, n-1। क्लियर है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं, तो ये बना na प्लस, अब ये वाला nd/2 किससे टकराएगा, n से, तो n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा, तो बचा क्या, d/2 n²। अब बहुत ध्यान से देखना, ये सेम चीज इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो nd/2। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसमें तो n² वाला टर्म एक पास रखेंगे और n वाला टर्म एक पास रखेंगे। वेरिएबल कौन है, वेरिएबल कौन है, n, तो n में इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। यार n² के साथ में कौन है, तो d/2 किसके साथ है, n² के साथ। अच्छा, इसमें भी n है और इसमें भी n है, दोनों से क्या n कॉमन आ जाएगा। यदि n कॉमन आ जाएगा तो इस जगह पर क्या बचेगा, a, और इस जगह पर क्या बचेगा, माइनस का d/2। क्या ये n इसके साथ बन गया बेटा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, यहां से हम एक रूल लिखना चाहते हैं, जो आपका AP के n टर्म्स का सम होता है वो कुछ an² और ये कांस्टेंट है bn के फॉर्म में होता, c मिसिंग होता। मतलब हमेशा याद रखना, AP का जो सम का फॉर्मूला होगा वो an² प्लस bn फॉर्म में होगा, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा, बट उसमें कौन मिसिंग होगा, c मिसिंग होगा। अच्छा, कंपेयर करके देखो, यहां n² का कोफिशिएंट क्या है, a, और यहां पर कितना है, d/2। इसका मतलब यह हुआ जो n² के आगे होता है वो किसके इक्वल होता है, d/2 के इक्वल होता है। क्लियर है। चलो लास्ट सीट आप बताओ बेटा, b की वैल्यू बताओ। कंसंट्रेट इधर करना है, किधर करना है, सबसे पहला सिलेक्शन ना होने का ये कि तुम बैठो इधर उधर देखो, है ना। केवल आप इस क्लास के ऐसे प्राणी हैं जिनका मन इधर नहीं है। भूख भूख लगी है क्या, फिर भूख लगी बताओ, खाना मंगा दे। मम्मी की याद आ रही है, क्यों बच्चा, मम्मी भी याद नहीं, तो बड़ी मम्मी तो याद नहीं आ रही। अच्छा ठीक, तो सही है। तो देखो a की वैल्यू कितनी, d/2, तो b की वैल्यू कितनी बेटा, a माइनस d/2। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जो AP के n टर्म्स का सम होता है किस फॉर्म में होता है,
किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक फॉर्म में कौन मिसिंग होता है? सी। और ए, ये वाला ए किसके इक्वल होगा? डी बाई टू। और बी किसके इक्वल होगा? ए माइनस डी बाई टू के। क्लियर? इसको स्पीड में नोट करें, फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। पिछले वाले में ठीक ठीक बैठ जाओ, अभी बता रहा हूं बेटा। इसको थोड़ा लिख लेने देते हैं फिर। बेटा बातें नहीं। लिख गया सभी का? अच्छा, क्वाड्रेटिक के सम के कितने फॉर्मूले मिल गए? 3। सबसे पहला वाला n बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1d। सेकेंड वाला n बाई टू a प्लस एल। थर्ड वाला ए एन स्क्वायर प्लस बी एन ए इक्वल टू डी बाई टू, बी इक्वल टू ए माइनस डी बाई टू। थोड़ा सा याद रखना इतना। सभी का लिख गया? एक बच्चे को सेकेंड वाले में डाउट है, उसको देख लेते हैं। हाँ बेटा, किस जगह पर है? बैठ के बोलो बेटा। हाँ हाँ, टी वाला जो टर्म है, ये वाला, गुड। कॉमन डिफरेंस हमने डी नहीं लिया। वैसे तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस देखें कितना होगा? 2d होगा। कितना होगा? 2d होगा। हमने कॉमन डिफरेंस 2d लिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि ये डी लिख दिया है ना? दोस्तों सुनो बेटा, जब आप ऐसे सम करोगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से, a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डैश डैश a29 ऐसे करोगे, ठीक है? तो आप इसमें जब जाओगे तो ये टोटल टर्म्स कितने हैं? 15। आप ये वाला फॉर्मूला जब लगाओगे तो उस हिसाब से जाओगे, तब 2a प्लस एन माइनस 1d। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? कितने हैं? 15 है। 15 बाय 2, ठीक है? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, फिर इसमें क्या लिखा हुआ है? 2। ए का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म। क्या है? फर्स्ट टर्म। फिर आगे क्या लिखा है? नंबर ऑफ टर्म्स 15 माइनस 1 कितना हो गया? 14। बट इसमें कॉमन डिफरेंस देखोगे तो a3 से a1 जाएगा 2d। कितने का? 2d का। तो इसमें लिखोगे 2d। क्लियर है? अभी बहुत ध्यान से देखना बेटा, 2 से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये बाहर कितना बचा? 15। ये कितना बचा? a 2 चला गया, कितना बचा? 14d। क्या ये वाली वैल्यू और जो अपनी लिखी हुई वैल्यू मैच कर रही है? इसमें हमने क्या किया? हमने कोई d का यूज नहीं किया। हमारा फॉर्मूला था n बाई टू ए प्लस एल। कहीं वहां पर d का यूज नहीं था, हमने कुछ भी d यूज ही नहीं किया। आप d का मतलब ये वाले फॉर्मूले पे चली जाओगे, ठीक है? उसमें हमने a और l का यूज किया, d का कहीं भी ये नहीं। तो अपना l लास्ट टर्म कितना है? a29। फर्स्ट टर्म कितना है? a1। क्या ये बात क्लियर है? ये कंफ्यूजन हो सकता था? अरे बोलो, आप तो सोचोगे इस एपी का कॉमन डिफरेंस। अरे दिमाग लगाना चाहिए था आपको, नहीं लगा रहे हो तो थोड़ा कम दिमाग है आपके पास। लगाना चाहिए था कि यार यहां तो ये दिख रहा है एपी कितने कॉमन डिफरेंस का है? 2d। लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो डी वाला नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपना ये और ये सेम है। यदि ये फॉर्मूला यूज करोगे तो कॉमन डिफरेंस 2d लेना पड़ेगा, है ना? ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं अभी इसमें? आगे बढ़ जाए हम लोग। अच्छा, थर्ड वाला फॉर्मूला क्लियर हो गया। आपका जो एस एन का फॉर्मूला होगा कैसा होगा? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन फॉर्म में होगा। ए कितना होगा? डी बाई टू। बी कितना होगा? ए माइनस डी बाई टू। तो थर्ड वाले पे हम लोग चलते हैं। ये कहां से खुल गया? ये तो वेक्टर आ गया। कौन सा है? चलिए आराम से नोट कर लो पहले, अच्छे से नोट कर लीजिए, बढ़िया से। हाँ बेटा, अच्छा ये ओपन कर दें।
आराम से नोट करें, अच्छे से समझने की कोशिश करें। इसमें आ नहीं रहा है, अच्छा ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आएगा, रिमोट से आएगा। अच्छा कौन सा रिमोट है, मैम के पास रिमोट है, मैम के पास से रिमोट लेके आ जाओ, है ना। आराम से नोट करें, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा। चलिए समझो बेटा, लिखना बंद करो बेटा सभी लोग, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। लेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का सम, कितने टर्म्स का सम, एन टर्म्स का सम, वो भी किसके, नॉन कांस्टेंट एपी, मतलब जो टर्म्स हैं वो इक्वल नहीं है, एक टर्म 1 है तो दूसरा 3 है, तीसरा 5, यानी कि 1 1 1 है ना, ये भी तो एपी होता है। तो नॉन कांस्टेंट एपी मतलब टर्म्स इक्वल नहीं है। अच्छा एपी के टर्म्स हैं, कौन कौन से टर्म्स हैं, फिर बोला A1 A2 A3, ठीक है, और ऐसा लिख दिया ये टर्म्स हैं एपी के, और उनका जो सम गिवन है वो कितना है, इतना सम गिवन है, इतना, ठीक है, कितना सम है 50n, और क्या लिखा है n माइनस n माइनस 7, सॉरी n इंटू n माइनस 7 बाई 2 इंटू n, मीन्स n टर्म्स का, बेटा लिखो नहीं इधर, समझो, किसी एपी के n टर्म्स का सम मतलब Sn की वैल्यू गिवन है, अरे बोलो भाई Sn की वैल्यू गिवन होगी, फिर उन्होंने आगे कहा ये जो a है ये क्या है, a कोई क्या है, कोई कांस्टेंट है, अब पता नहीं कौन सा कांस्टेंट, ये नहीं बोला, और जो d है ये भी कांस्टेंट है, बट क्या है, कॉमन डिफरेंस, किसका कॉमन डिफरेंस है, किसी एपी के टर्म्स का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। आगे इन्होंने कहा देन फाइंड, ये ऑर्डर्ड पेयर बताना है, इस ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू, इस ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू कब निकलेगी, जब डी निकल आए और A50 निकल आए। तो अब दो बेटा इसका मतलब मुझे डी निकालना है, तो बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखना है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है। Sn की वैल्यू गिवन है, Sn की वैल्यू कितनी गिवन है, अच्छा n, ये डायरेक्टली मैं पूरा लिख दे रहा हूं, हालांकि ये मैं एक सेकंड में इस चीज को सॉल्व करके बता सकता हूं, बट मैं पूरा लिख दे रहा हूं दोबारा, ये जितना भी लिखा है n माइनस 7 बाय 2 इंटू a, ये Sn है। तो जो भी Sn आपको दिया है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज कर लो, n स्क्वायर वाला एक पास, n वाला एक पास, तो n स्क्वायर के साथ क्या बनेगा, a बाई 2, अरे इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए यार, नहीं समझे, a बाई 2 n इंटू एन, एन स्क्वायर, तो n स्क्वायर के साथ a बाई 2, और कहीं तो n स्क्वायर मिलेगा नहीं। अच्छा n के साथ क्या मिलेगा, यहां पर 50, और यहां पर क्या मिलेगा 50, माइनस का क्या बचेगा 7a बाय 2, पक्का ये n बचेगा, इसमें किसी को कोई डाउट है, पक्का डाउट नहीं है। अच्छा बहुत ध्यान से देखना, n स्क्वायर किसके बराबर होता है, d बाय 2, अरे बोलो भाई कॉमन डिफरेंस बाय 2, अरे जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है, n स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने बोला था किसके इक्वल, d बाय 2, मतलब कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल, a के इक्वल, कॉमन डिफरेंस कितने किसके इक्वल, क्या डायरेक्टली कॉमन डिफरेंस आ गया, मतलब कुछ भी हमें करना नहीं पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, जो n स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होगा, n स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a बाई 2, उसको लिखेंगे d बाई 2 के इक्वल, मतलब d आ गया, क्लियर है। इतना सबसे पहले नोट करें, इतना नोट करो स्पीड में, d की वैल्यू a आ चुकी है, अब आपका A50 भी आ जाएगा, A50 निकाल लो। अच्छा इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म का मतलब डायरेक्टली 1 रख दें,
नहीं समझे? अरे S1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, डायरेक्टली 1 रख दो n की जगह। तो यहां क्या बचा? 50, और इस जगह पर 1 रखोगे तो ये 1 बचा, ये माइनस का 6/2 मतलब -3a, माइनस का 3a। आप लोग देख लो बेटा, डायरेक्टली इसमें n इक्वल टू 1 रख दीजिए। S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म। नहीं समझे? अरे S1 तो ये याद रखना, S1 इक्वल टू T1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म के इक्वल ही तो होगा। तो हमने सीधे सीधे n की जगह क्या रखा? 1। S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 रखा, तुरंत फर्स्ट टर्म का मतलब a की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? a की। क्या ये बात सबको समझ में आई? d कैसे आया? n स्क्वायर का कोफिशिएंट किसके इक्वल? d/2, तो d की वैल्यू a, n की जगह 1 रखोगे तो S1 का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पता, कॉमन डिफरेंस पता, तो a50 नहीं आ जाएगा? a50 की वैल्यू क्या होगी? a प्लस 49d, पक्का? a की जगह 50 माइनस 3a, और आगे क्या लिखा है? 49d की जगह a। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या बचा? 50 और -3 और 49a, कितना बचेगा? प्लस का 46a, पक्का? तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी आई? a। d की जगह हमने क्या रख दिया? a, और a 50 की वैल्यू कितनी आई? 50 प्लस 40, जल्दी से करो। अरे इतना तो आता होगा ना, इतने भी बुद्धू हो क्या कि लिख नहीं सकते हो? समझ में आ गया? जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करें। अपने से पूरा कैलकुलेशन कर लो। n स्क्वायर का कोफिशिएंट a/2 दैट इज इक्वल टू d/2, तो d इक्वल टू a। S1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n की जगह 1 रखो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या आया था? a माइनस, सॉरी क्या आया था पता नहीं, हाँ जो भी आया था देखो, फर्स्ट टर्म आया था 50 माइनस 3a। अब कौन सा टर्म पूछा गया? 50 वाला, a 50, वो निकाल दो, a प्लस 49d, उसमें a की जगह रख दीजिए और जो d है वो रख दीजिए। कोई डाउट है? आगे बढ़े? चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 4 क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं? टाइप नंबर 4। एसएन का यूज करेंगे। अब एसएन के कोई फॉर्मूले नहीं। एसएन के कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 आपको आ गए। अब एसएन का यूज करके हम लोग टीएन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टीएन। तो आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। टीएन आप हेडिंग डाल सकते हो, टीएन फ्रॉम एसएन, सिंपल सी हेडिंग है, टीएन फ्रॉम एसएन। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। मतलब हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? टीएन, और कहां से? एसएन से। अच्छा एक चीज ये बताओ यार, एसएन का मतलब क्या होता है? एसएन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो एसएन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डैश 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 एन माइनस वनथ टर्म प्लस एनथ टर्म। अरे बोलो भाई, कितने टर्म्स का सम लिखा है? T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn लिखा है, और इसको क्या लिखेंगे? Sn। अरे सम किया गया ना सारे टर्म्स का। अच्छा एक और लिखते हैं, n की जगह हमने कहा n-1, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ, अरे सम ऑफ n-1 टर्म्स। Sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स, Sn-1 का मतलब सम ऑफ n-1 टर्म्स। तो ये फर्स्ट टर्म लिखा, फिर सेकेंड लिखा, फिर थर्ड लिखा, और कितने टर्म्स का सम? n-1 टर्म्स का सम। इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। Sn से कौन गया?
अरे बोलो भाई, Sn माइनस वन, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट किया, T1 से T1, T2 से T2, T3 से T3, डैश डैश सब कटते चले गए, Tn माइनस वन से Tn माइनस वन, ऊपर वाले से कुछ नहीं गया, ऊपर वाला बचा, क्या बचा? Tn। तो Tn का एक फॉर्मूला निकल के आया, कभी भी Tn निकालना है, क्या निकालना है? Tn। किसकी मदद से? Sn की मदद से। तो क्या करना पड़ेगा? Sn से किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? Sn माइनस वन को। चलिए स्पीड में नोट करें, कभी भी Sn गिवन हो और Tn निकालना है तो Tn इक्वल टू Sn से Sn माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। लिख गया बेटा सभी का? चलिए मान लीजिए हमने कहा, आप लिख लो इसको, क्वेश्चन लिख लो, इफ, या ऐसे डायरेक्टली ये चीज निकालो, आपको Sn गिवन है, Sn इज 5n स्क्वायर प्लस का 3n, और आपसे बोला गया है कि आप इसका Tn फाइंड करें। आपको क्या गिवन है? Sn, और आपको उसकी मदद से क्या निकालना है? Tn। क्या Tn का फॉर्मूला पता है? अरे बोलो भाई, सीधे सीधे फॉर्मूला निकाल सकते हैं, लिखना बंद करो बेटा, बहुत ध्यान से। ये लिख गया सभी का? सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको आ रहा है फिर भी इधर देखना बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? तो Tn का एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है? Sn से Sn माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो Sn की वैल्यू कितनी बेटा? 5n स्क्वायर प्लस 3n, फिर माइनस कर देंगे। अब मेरी बात समझना, Sn माइनस वन कैसे निकलेगा? n की जगह n माइनस वन रख दो, तो क्या बन जाएगा? Sn माइनस वन, तो यहां भी रखना पड़ेगा, तो हमने लिखा 5, और n की जगह क्या रखा? n माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 3, n की जगह क्या रखा? n माइनस वन, तो ये वैल्यू हो गई किसकी? Sn माइनस वन की। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके क्या आप लोग बता सकते हो कि कितनी वैल्यू आ रही है? आप लोग देखें स्पीड में, सिंप्लीफाई करके देखें क्या ये वैल्यू आ रही है? आराम से सब्ट्रैक्ट करके मैच कर लेना, जैसे मैंने डायरेक्ट लिखा है ऐसे ही आपको भी सिखाता हूं डायरेक्ट कैसे लिखना है बिना कैलकुलेशन के, ठीक है? क्योंकि वहां टाइम भी रिड्यूस करना होता है हम लोगों को, खासकर मैथमेटिक्स में। बट आप पूरा कैलकुलेशन कर दो, क्या देखो सेम आ रहा है? कुछ बच्चे जो कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे उनका सेम नहीं आएगा, आ रहा है ना? अब कुछ बेचारे बच्चे, भोले भाले बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाते होंगे, तो वो बेचारे जाएं घर पे योगा योगा करें थोड़ा सा, है ना, फिर सॉल्व करें, है ना? आगे बढ़े। अब सुनना बहुत ध्यान से, मैंने क्या किया, सुनेगा बहुत ध्यान से। मुझे क्या गिवन था? Sn, और मुझे क्या लिखना था? Tn। अरे Sn से क्या लिखना है? Tn। अब सुनना बेटा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यार, जो अपना Sn होता है किस फॉर्म में होता है? पक्का इस फॉर्म में होता है। अच्छा, जो अपना Tn होता है वो किस फॉर्म में होता है? an प्लस बी, बट a यूज कर चुके हैं तो यहां पर कुछ और कर दें, pn प्लस q लिख दें। अरे लीनियर फॉर्म, क्या लिखना है? लीनियर। अब उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी यूज हो गया तो इसमें यूज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग लिख दिया। अरे बोलो भाई, तो जो आपका Sn होता है किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक। किस फॉर्म में? an स्क्वायर प्लस bn, c नहीं होता है। अच्छा, Tn किस फॉर्म में होता है? an प्लस b, तो उसको हमने क्या लिख दिया? Pn प्लस क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? अब सुनना बेटा, मान लीजिए ये Sn गिवन है, Sn कितना गिवन था आपको? 5n स्क्वायर प्लस 3n। सुनिएगा, Sn क्वाड्रेटिक में लिखना है तो Tn
लीनियर में। कैसे? लीनियर में। तो n का कोफिशिएंट और कांस्टेंट करके लिखना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, डायरेक्ट tn। जो n स्क्वायर का कोफिशिएंट है यार, वैसे किसके बराबर होता है? d/2 के बराबर होता है। और tn वाले में जो n का कोफिशिएंट d के बराबर, तो यहां पर लिखा होता है d। अरे बोलो भाई, ये किसके बराबर होता है? d। और ये क्या लिखा है? d/2। इसका मतलब ये d/2। अरे सोचो भाई, ये किसके बराबर होता था? d/2। और ये किसके? तो क्या इसका ये डबल है? अरे यहां क्या लिखा होता है? d/2, यहां d। इसका मतलब इसका क्या कर दें? डबल। तो डायरेक्टली डबल, 5 का डबल साथ में n, लीनियर बनाना है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, जो s1 होगा वही तो t1 होगा। अरे जो s1 होगा वही t1 होगा। n की जगह 1 रखो तो क्या बचा? n की जगह 1 रखोगे क्या बचा? 8। फर्स्ट टर्म कितना? 8। तो यहां भी n की जगह 1 रखो, अभी 10 दिख रहा है। 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार फिर से बताएं, दूसरे एग्जाम्पल से बताएंगे। इसको दोबारा से अपने से करना है। हम यहां पर बस थोड़ी सी ये हिंट लिख दे रहे हैं कि इस वाले का यहां पे क्या कर देते हैं? डबल। ठीक है, डबल। अब सुनना बेटा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Sn इक्वल टू, मैंने लिखा 6n स्क्वायर प्लस का 2n। क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, n स्क्वायर भी है और n भी है। मैंने कहा डायरेक्ट tn लिखना है। इस वाले का डबल कितना बना? 12। लेकिन साथ में लीनियर वाला लिखना। अब सुनना बेटा, n की जगह 1 रखोगे तो कितना बचेगा? 8। तो इसमें भी 8 बनना चाहिए। है कितना अपने पास? 12। 12 से 8 कैसे बनेगा? जब 4 चला जाएगा। अब दो n की जगह 1 रखो, ये भी 8 बनेगा और वह भी 8। इक्वल बन जाएगा, मतलब n इक्वल टू 1 रख के आप कांस्टेंट लिख लेते हो। जैसे एक और क्वेश्चन देते हैं, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। मैंने लिखा 3n स्क्वायर प्लस का 7n। ठीक है, अब जिससे tn पूछूंगा केवल वो बोलेगा और कोई नहीं बोलेगा। चलो आप बताओ बेटा tn। इसका और नहीं बोलो बेटा। हाँ 6 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, n लिख दोगे। ठीक है, 3 + 7, 3 + 7 10। तो इसमें भी क्या बनाना है? 10। अभी है कितना अपने पास? 6। 10 कब बनेगा? जब 4 दे दोगे। अरे बोलो, आसान है। तो Sn से क्या डायरेक्ट tn लिख सकते हो? अब एक और पूछूंगा, ये जेई में बहुत यूज हुआ है, n स्क्वायर। ये ऐसा फॉर्म हो सकता है क्या? हो सकता है n। अरे या तो ये ऐसा क्वाड्रेटिक होना चाहिए, an स्क्वायर प्लस bn। क्या वैसा है? नहीं है ना? अरे है पगलो, है कि नहीं? अरे n स्क्वायर को क्या मान लोगे? n स्क्वायर प्लस 0n। चलिए अब आप बताओ बेटा, आप बताओ tn बताओ। मारेंगे थप्पड़। ये कितना लिखा है? 1 लिखा है। इसका डबल, डबल क्या आएगा? 2, साथ में n। अच्छा इसमें जब इसमें 1 बनेगा, 1 + 0 1, तो इसमें 1 बनाने के लिए -1। क्या बात समझ में आई? क्या tn से, सॉरी Sn से tn लिख सकते हो? अब सुनना बेटा, हमने ये लिखवाया है कहां से? Sn से tn। अब दूसरा, tn से भी तो Sn जा सकते हो। अरे बोलो बेटा, tn क्या होता है? an + b। और उससे किस में जाना है? Sn। किस फॉर्म में होगा? pn स्क्वायर प्लस qn फॉर्म में होगा। जैसे सुनना बेटा, एक एग्जांपल लेता हूं, ये वाला लेता हूं। tn मैंने लिखा 12n - 4। तो Sn लिखने के लिए सुनना बेटा, Sn से tn में डबल करते थे, तो tn से Sn में हाफ। तो 12 का आधा 6 हो गया। n स्क्वायर लगाओगे, क्यों? क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है ना। अरे बोलो भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, इसलिए n स्क्वायर लगाया। ठीक, अब सुनना बेटा, इसमें 12 से 4 गया 8, तो इसमें 8 बनाने के लिए प्लस, लेकिन साथ में क्योंकि क्वाड्रेटिक बनाना है, n स्क्वायर और n रखना है। जैसे और ले लें, tn इक्वल टू मैंने लिख लिया 7n + 1। सही है ना? अरे लीनियर है। अच्छा इसमें क्या करोगे? Sn बराबर इसका आधा, तो क्या लिखोगे? 7/2, बस साथ में n स्क्वायर। अच्छा इसमें सम कितना है? 7 + 1 8। तो इसमें भी क्या बनाना है? 8। तो 7/2 में क्या ऐड करें कि 8 बन जाए? तुम बताओ, लास्ट वाले तुम बताओ। वो मुस्कुरा रहा साला, फ्रैक्शन में आ गया है। अभी तो सही था, ये तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जल्दी बताओ,
7/2 में क्या ऐड करें 8 आ जाए प्लीज, और नहीं 1/4 मारेंगे सब, है ना। 1/4 कितना 9/2 है ना, कितना 9/2। अब ये यार ये मैं नहीं बताऊंगा, आप देखना जाके, है ना। ना आए तो पूछ के आना, ठीक है, बेइज्जती नहीं कराना, बता देना, ठीक है। चलो लिख लो भाई स्पीड में। पूछ के किससे आओगे, हैं, किसी नहीं पूछोगे, बहुत मासूम हो, है। कहाँ के रहने वाले हो, रामा देवी। सबका चेहरा तो सही था इस पूरे क्लास में, जैसे ये 7/2 में ऐड करने वो कहता, अरे बाप रे ऐसे करता, सर ऐसे कर रहा है ना, ये तो डिस्टर्ब हो गया, है ना। बहुत बड़ा कैलकुलेशन पूछ दिया। हाँ बेटा, क्या बेटा, टीएन से एसएन, देखो टीएन से एसएन में जाना है, इसका आधा कर देना, ठीक है। तो 12 का आधा, लेकिन एन स्क्वायर और एन फॉर्म में लिखना है तो इसके साथ एन स्क्वायर। अब इसमें 12 से 4 गया 8 बन रहा है, तो इसमें भी क्या बनाना है 8, लिखा कितना है 6। 8 कब बनेगा जब +2 करोगे, लेकिन क्वाड्रेटिक बनाने के लिए फिर एन भी देना पड़ेगा। अरे फॉर्म तो पी एन स्क्वायर प्लस क्यू एन देना है ना, 8 बना दो बस, कांस्टेंट लिख लो, उसके साथ एन स्क्वायर पहले और एन बाद में, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे और समझ में आएगा, ठीक है। अभी इसमें किसी को डाउट है कन्वर्जन में, एक बार फिर से बता दें, एक और एग्जांपल बता दें, कहा जा रहा है ना। लिख लो भाई स्पीड में, आगे बढ़े। अब हम लोग लेते हैं आईआईटी जेई का क्वेश्चन। अच्छा वो सब छोड़ो, एक थोड़ा सा यूज और हो सकता है, थोड़ा सा और देख ले यार, ये पढ़ा होगा आपने, 1 + 2 + 3 अप टू n, इनका सबका सम क्या होता है। अच्छा इसको क्या सिग्मा n भी लिख सकते हैं, क्या होता है n इंटू n+1/2, पक्का। अरे ये तो याद किया होगा कभी। अच्छा फिर उसके आगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश n स्क्वायर, क्या होता है सिग्मा n स्क्वायर, कितना होता है n+1 2n+1, 12 पास होना बाई 4, यही सारा लग रहा बीए पास हो तुम लोग, है ना। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश डैश n क्यूब, कितना होगा सिग्मा n क्यूब। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा, तुम बताओ बेटा, नहीं आता है, क्या करते रहे थे, कहां पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, पक्का घूमने तो नहीं चले जाते थे कि दोस्तों के साथ निकल लेते हो, है ना। चलो भाई इसकी वैल्यू क्या होती है n+1/2 का होल स्क्वायर। अरे ये तो छोटी बात है ना, ये सबको आनी चाहिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यदि ये 3 फॉर्मूले नहीं आते हैं तो हम ये 3 फॉर्मूले हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे, कहाँ मिसलेनियस में, कहाँ करेंगे मिसलेनियस। तब तक के लिए मैं मान के चलता हूं आप 12 पास हैं, बीए पास नहीं है, ये आना चाहिए, नहीं आता है तो छाप लो, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। कहीं यूज हो गया मान लीजिए धोखे में, आईआईटी में इधर उधर यूज नहीं हो जाता थोड़ा सा, है ना, तो शायद आप लोग समझ जाओगे अच्छा ऐसा कुछ जानते हैं, है ना, तो दिक्कत नहीं होगी। जब मिसलेनियस पढ़ाएंगे तो 1 की पावर 4 2 की पावर 4 भी बताया जाएगा, ठीक है। बट आईआईटी जेईई में केवल ये 3 यूज हुए अभी तक, 1 की पावर 4 2 की पावर 4 वाला यूज नहीं हुआ। बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, फर्जी का लिख देते थोड़ा बढ़ा के कि दूसरी बुक पढ़ो ये बुक पढ़ो तो लगेगा अच्छा इसमें कुछ ज्यादा है, आएगा कुछ नहीं। जो बुक्स फर्जी का लिखते हैं एक्स्ट्रा दे दें वो कुछ नहीं आता है।
आता केवल क्या है, बेसिक फॉर्मूला आईआईटी जेईई में यूज होता है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर कर देते हैं बस। आगे बढ़े भाई, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग आईआईटी जेईई का। ये एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, अभी तक का भी सबसे आसान क्वेश्चन कह सकते हो। आराम से लिख लो, लिख लो बेटा, है ना, लिख गया। अरे यार ये क्या हो रहा है, फिर से रिमोट की जरूरत पड़ेगी यार गुरु है। और रिमोट किसके पास है, ये तो डिस्टर्बिंग काम है ना। और मैम के पास जाएगा कौन, कौन जाएगा, तुम जाओगे, क्या नाम तुम्हारा, अनिल, जाओ मैम के पास जाओ। कौन सी वाली मैम के पास जाओगे, है नाम जानते हो, नहीं नाम, इधर आओ इधर आओ इधर। अरे बेचारा चला गया शर्मा के। लिख गया सभी का, लिख गया भाई, सॉल्व करें इसको। क्या लिखा हुआ है सुनना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से लिखना बंद करो। क्या लिखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी कितना है, सी एन स्क्वायर। तो एस एन गिवन है कितना है, सी एन स्क्वायर, बात खत्म हो गई, एस एन गिवन है। फिर इन्होंने कहा देन सम करना है स्क्वायर्स ऑफ एन टर्म्स, जो एनथ टर्म्स है उनके स्क्वायर्स का क्या करना है, सम। तो सबसे पहले क्या निकालो, nth टर्म निकालो। क्या निकाल सकते हो, Sn से किस पे जाना है, Tn पे। तो इसका 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 अरे बोलो, कुछ हाफ बोले मारे जाओगे। क्या करते हैं, डबल, अरे बोलो भाई, C वाले का डबल, क्या बना, क्या बना 2C, और साथ में क्या लिखोगे, n। अब देखो बेटा 1 रखने पर ये C दे रहा है और इसको भी C देना चाहिए, तो 2C है तो इससे क्या कर दे, -C, और लीनियर ही लिखना है तो वो कांस्टेंट ऐसे बचा रहेगा। क्या Tn मिल गया, अरे बोलो भाई Tn मिल गया। अच्छा अब इन्होंने कहा ये जो Tn है इनके स्क्वायर्स का क्या करना है, सम। ठीक है, जो Tn है उनके स्क्वायर्स का सम, मतलब हमने क्या किया, Tn का स्क्वायर के स्क्वायर करने पर 4C स्क्वायर बनेगा। अरे 2 का स्क्वायर नहीं, C स्क्वायर लिख दें, C स्क्वायर, अरे C कॉमन आएगा तो C स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा 2n-1, 2n-1 का स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 1, और क्या बनेगा माइनस का 4n, क्या ये बनेगा, अरे बोलो भाई। अब इन्होंने कहा जो ये nth टर्म है इनके स्क्वायर्स का क्या निकालना है, सम। मतलब कि आपसे इन्होंने पूछा है फर्स्ट टर्म के स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, और ऐसे करते करते nth टर्म जितने टर्म्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का क्या निकालना है, सम। तो ये सम निकालना है, इस सम की वैल्यू। तो सुनना बेटा, क्या इसको सिग्मा Tn का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप दो n की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक, 1 रखोगे n की जगह 1 रखोगे, t1 का स्क्वायर, 2 रखने पर t2 का स्क्वायर, 3 रखने पर t3 का स्क्वायर, n रखने पर tn का स्क्वायर। तो हमने लिखा सिग्मा, मैं सिंपल सा सिग्मा लिखता हूं, tn का स्क्वायर कितना है, c स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। क्या c स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। अरे इतना तो आता होगा ना, सिग्मा के बाहर हो जाता कांस्टेंट, तो c स्क्वायर तो बाहर हो गया। अच्छा 4 बाहर हो गया, n स्क्वायर का सिग्मा, अरे n स्क्वायर को सिग्मा मिलेगा, n स्क्वायर का सिग्मा कितना होता है, अरे बोलो भाई n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 अभी लिखवाया था। अच्छा ये 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को सिग्मा मिलेगा तो n लिख जाएगा। अरे 1 को एक बार जोड़ो तो एक ही आएगा, 1 को 5 बार जोड़ो 5 आएगा, और 1 को कितनी बार जोड़ना है, n टाइम्स कितना आएगा n।
अरे इतना तो जोड़ना आता होगा ना। फिर ये -4 बाहर निकला, n को सिग्मा मिलेगा, सिग्मा n क्या होता है, n+1/2। ये बस आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका ऑप्शन यही है, लिख लो भाई। अरे इन्होंने क्या बोला सुनो, इन्होंने एसएन दिया, कहा टीएन निकाल लो, निकाल लिया टीएन, और फिर कहा जो टीएन का स्क्वायर है उनका क्या कर दो, सम। तो टीएन के स्क्वायर, टीएन का स्क्वायर, उनका सबका क्या कर देना, सम, मतलब सिग्मा ले लेना है। अच्छा वैसे एसएन से टीएन पे लाते लेंदी हो जाता है ना, एसएन से टीएन पे जाना, टीएन मतलब एसएन से SN-1 को सब्ट्रैक्ट करना, ऐसे डायरेक्टली लिख लिया है ना, थोड़ा सा टाइम बच गया। थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करें। सी ऑप्शन आ रहा है, देख लेना भाई ऑप्शन क्या है, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। एक बच्चे ने सी ऑप्शन बोला है, मैंने लिख दिया है, अब पता नहीं सी ऑप्शन है या नहीं, है ना। ए ऑप्शन सी, ओके, एक और बच्चे का सी आ रहा है। सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग, आराम से सिंप्लीफाई कर लेना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है बट कोई नहीं, अच्छा ठीक क्वेश्चन है। चलिए स्पीड में प्रॉब्लम लिखें। पिछले वाले में ऑप्शन पता है, आप उसमें मैच कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन करनी है, वो आपके दो बहुत सारे बच्चों ने कर ली, जिन बच्चों ने कर ली उन्हीं के साथ आपको भी स्पीड में करना चाहिए था, आप नहीं कर पा रहे तो भाई कैलकुलेशन आपका डाउन है भाई, सीधी सी बात, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा कैलकुलेशन। हाँ बेटा आंसर दिखा दे। देख लिया आंसर,
चलिए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखना। क्या लिखा हुआ है? इफ सम ऑफ फर्स्ट कितने टर्म्स, 2n टर्म्स का सम, और किस एपी का? इस एपी के 2n टर्म्स का सम, मतलब जो फर्स्ट एपी है उनके कितने टर्म्स का सम, 2n टर्म्स का सम इक्वल है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस एपी। ये जो दूसरी एपी है इसके n टर्म्स के सम के इक्वल है। अच्छा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। क्या ये फॉर्मूला होता है? अच्छा, अब मेरी बात समझना, ये जो फर्स्ट एपी है इसके कितने टर्म्स का सम, तो n की जगह कितना आ जाएगा? 2n बाई 2। अच्छा, 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म कितना है? 2। n की जगह क्या लिखोगे? 2n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा? कॉमन डिफरेंस कितने का? 3 का। तो ये जो पहली वाली सीरीज है इसके कितने टर्म्स का सम निकाला 2n। अच्छा, इक्वल है, इन्होंने बोला इक्वल है ये जो दूसरी सीरीज उसके n टर्म्स का सम। n का मतलब n की जगह n रहेगा बाई 2 2a। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 57, और फिर आगे क्या लिखा है? n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस 2 का है। स्पीड में इसको सॉल्व कर लीजिए, बताएं भाई n की वैल्यू क्या आ रही है, कितना आ रहा है? क्या बात है, देख लो भाई 11 आ रहा है कि नहीं? मतलब इधर लिखा नहीं, आपका सॉल्व हो गया। लिख गया सभी का? कैलकुलेशन तो कर सकते हो यार भाई, अब ये थोड़ी नहीं, ये तो कर ही सकते हो ना। अरे बोलो भाई, पक्का? अच्छा, ये किस क्लास का बच्चा, उसको इक्वेशन दे दी जाए, किस क्लास का बच्चा सॉल्व कर देगा? 4th 5th 7th क्लास? 4th क्लास का नहीं कर पाएगा? नहीं कर लेगा यार। 4th क्लास का बच्चा भी इसको नहीं कर पाएगा। 6ठी क्लास का, 6ठी क्लास का कर लेगा तो ठीक है, 6ठी क्लास का बच्चा कर लेगा। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। और जिसको ना आ रहा हो पूछना हो पूछ सकते हो बेटा। ये भी आपका जेई का क्वेश्चन, इसमें ईयर उड़ गया है, ईयर कहां गया पता नहीं। आईआईटी जेई का आया हुआ क्वेश्चन है, स्पीड में नोट करें। थोड़ा स्पीड में लिखें। ऑनलाइन क्लास कर रहे हो सभी लोग, प्रैक्टिस वाली? मैंने बोला है कुछ जो नहीं कर रहा है वो चाहता ही नहीं है।
वो चाहता ही नहीं है। किसको नहीं चाहता है? मतलब क्या नहीं चाहता है? सिलेक्शन नहीं चाहता है ना, कुछ और नहीं सोच लेना है ना। आगे बढ़े इसमें, चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से लिखना बंद करो बेटा। इसमें क्या करें? इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर का मतलब जानते हो? अंदर वाला कौन सा एंगल? जैसे ये ट्रायंगल मान लो एक, तो ये कौन सा एंगल है? इंटीरियर एंगल। बट इसमें ट्रायंगल नहीं है, इसमें कुछ और है। इसमें क्या है? इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब कई सारी साइड होंगी, है ना, बहुत सारी साइड्स होंगी, ठीक है। आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो किसमें है? एपी में। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, हमने माना कि एक 30 है, एक 60 है, एक 90 है, एपी में हो गए 30 60 90। ऐसे ये 3 साइड वाला, बट उसमें बोला गया पॉलीगन, ठीक है। कई सारी साइड है, उनके अंदर वाले एंगल्स किसमें है? एपी में है। आगे इन्होंने बोला स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? सबसे छोटा इंटीरियर एंगल कितना है? 120 है, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बोला है एंड द कॉमन डिफरेंस, और उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है? 5। मतलब सबसे छोटा वाला 120, तो उससे बड़ा 125, उससे बड़ा 130। सारे एंगल पता चलते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये नहीं पता कि कितनी साइड है। जब ये नहीं पता कितनी साइड है तो ये भी नहीं पता होगा कितने एंगल्स हैं। तो इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, इस पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी, ये पूछा गया। अच्छा एक चीज बताओ, जब स्मॉलेस्ट एंगल और कॉमन डिफरेंस पता है, मान लेते हैं एन साइड है, कितनी साइड है? यदि एन साइड है तो कितने एंगल्स होंगे? अरे ट्रायंगल में 3 साइड 3 एंगल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड 4 एंगल, तो एन साइड वाले में एन एंगल्स होंगे। एन एंगल्स है तो उन एन एंगल्स का सम लिखते हैं। एन एंगल्स का सम क्या होता है? एन बाय 2, 2 ए की जगह प्लस एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस। क्या सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम आ गया? अरे फर्स्ट हम पता, कॉमन डिफरेंस पता, जितने भी एंगल्स हैं सबका लिख गया सम। अच्छा आप जब 9th क्लास में थे तो आपने जितने भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। 9th क्लास में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला क्या होता था? n-2 इंटू 180। अरे ये तो भाई सीधी सी बात है, ये तो सबको आना ही चाहिए। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है, उनका सबका सम कितना होता है? n-2 इंटू 180। जैसे ट्रेंगल में अंदर वाले जो कोण होते हैं, अंदर वाले एंगल्स, उनका सम, अरे बोलो भाई, अरे सारे एंगल्स का सम 180। ट्रेंगल में n की जगह 3 रखोगे, 3 से 2 गया, 1 इंटू 180 180 आया। अच्छा क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड वाले में अंदर वाले एंगल्स का सम 360। अरे बोलो भाई, इसमें 4 रख के दो, 4 से 2 गया 2, 2 इंटू 180 360 आया कि नहीं? तो एन साइड वाले के लिए n-2 इंटू 180। तो एक तो ये एपी के थ्रू हमने एन साइड का एंगल का सम देखा, और एक ये जो हम लोग 8th क्लास में या 9th क्लास में याद करते थे इंटीरियर एंगल्स का सम, दोनों को क्या कर दिया? इक्वल। अरे ये एपी से आया और ये पहले से पता है, दोनों को क्या कर दिया? इक्वल। क्या ये एन में इक्वेशन बनी? अरे और कुछ दिख रहा है इसमें क्या? एन के अलावा कुछ है? यदि एन में इक्वेशन है तो क्या एन की वैल्यू आ जाएगी? लिखो फिर। सॉल्व करके बताएं। एन क्वाड्रेटिक बनेगा, एन की 2 वैल्यूज आ रही होंगी। मैं किसी भी दिन आपकी नोटबुक चेक कर सकता हूं, प्रैक्टिस वाली, ठीक है। मैंने बोला कि आप लेके आया करो प्रैक्टिस वाली जो नोटबुक है, किसी भी दिन मैं चेक कर सकता हूं, ये याद रखना। फिर पीटूंगा मैं।
दो वैल्यूज आएंगी, 9 एंड 16 पक्का। मतलब इसमें फैक्टर्स आप इसके करोगे, इस क्वाड्रेटिक के, तो n माइनस 9 और n माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 9 आ गई और 16। इसमें से एक वैल्यू गलत है और एक सही है। बताओ कौन सी सही कौन सी गलत? 16 गलत है। क्यों गलत है? अच्छा ये बताओ, सुनो बेटा, सब लिखना बंद करो। कोई पॉलीगन है, उसका इंटीरियर एंगल क्या 180 से बड़ा हो सकता है? अरे बोलो। जैसे ये कोई साइडेड स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, क्या ये अंदर वाला एंगल 180 से बड़ा हो सकता है? अरे नहीं हो सकता है। अरे बोलो भाई। तो जब अंदर वाला एंगल 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब सुनना बेटा, जैसे मान लीजिए इसका टीएन लिखें, टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैंने कहा यदि नंबर ऑफ साइड 9 है तो नाइन्थ वाला एंगल निकालते हैं, नाइन्थ वाला एंगल निकालते हैं, तो नाइन्थ वाला एंगल क्या लिखोगे? ए की वैल्यू कितनी है? 120। 8 इंटू 5 ये कितना आया? 160। 160 तो अंदर वाला एंगल हो सकता है। अच्छा यदि मान लीजिए 16 साइड है तो 16th वाला एंगल निकालते हैं, तो n की जगह 16 रखोगे तो क्या बनेगा? a प्लस 15d। a की वैल्यू कितनी है? 120। 15d की वैल्यू कितनी है? 5। ये कितना बना? 180 से बड़ा है। कितना बन रहा है? 195। क्या ये चीज एग्जिस्ट करेगी कभी? क्या कोई एंगल ये बोले 16th वाला एंगल 180 से बड़ा, तो वो पॉलीगन फॉर्म ही नहीं होगा। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। मतलब n की वैल्यू 16 नहीं हो सकती, क्या होगी? 9, क्योंकि 9th एंगल तक तो ठीक है, 180 से छोटा है, लेकिन उसके आगे 16th वाले एंगल पे जाओगे तो 180 से बड़ा, फिर वो गलत हो जाएगा। जो छोटी सी बात है। अरे 9th क्लास की बातें कहां यूज होती हैं? कुछ टफ नहीं है। आईआईटी आईआईटी कुछ भी टफ। अच्छा बताओ, कुछ टफ लगा? बोलो कुछ लगा? एक एडवांस का क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? लिख गया? अरे लिख गया भाई सभी का? कुछ बच्चे लिख रहे हैं, लिख लो। लास्ट क्वेश्चन है आज का, आईआईटी जेई एडवांस इंटीजर टाइप प्रॉब्लम। ओके, आईआईटी जेई एडवांस में इंटीजर टाइप प्रॉब्लम आया था, और सबसे आसान क्वेश्चन तो एडवांस का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कभी भी कोई गंदा फॉर्मूला या कुछ भी नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, बस बढ़िया सा लॉजिक यूज करते हैं। फॉर्मूला कौन सा? तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने पढ़ा नहीं है। हर एक चीज, एडवांस का पेपर उठा लो, हर एक चीज तुमको पढ़ी हुई मिलेगी, 12th में भी पढ़ी मिलेगी, लेकिन तुम कर पाओ उसको। ठीक है, ये एडवांस का ऐसा पेपर बनता है। अब लॉ, जो फॉर्मूला होता है, जो चीजें होती है वो बिल्कुल आसान सी होती हैं, बस उनकी कैलकुलेशन कर पाओ, वो जो सोच रहे हैं वो सोच पाओ तुम। आगे बढ़े, चलो भाई उस क्वेश्चन के पास चलते हैं, एडवांस के क्वेश्चन के पास। एडवांस का क्वेश्चन बहुत ही आसान प्रॉब्लम होता है, आप सभी लोग कर सकते हो। लिख लो बेटा, उसको घुरो नहीं, लिख लो, है ना? लिख लो, लिखते समय आप समझ लें कि क्या कहना चाहता है।
आराम से समझ लो उसको, भाषा भी बहुत आसान लिखी है, जो वो कह रहे हैं वो करते चले जाओ, आंसर मिलता चला जाएगा। चलिए देखिएगा, बहुत ध्यान से लिखना बंद करो बेटा। क्या लिखा है? सपोज दैट ऑल टर्म्स ऑफ एपी आर नेचुरल नंबर। सारे टर्म्स क्या है? नेचुरल नंबर समझते हो? 1 2 3 4 पॉइंट पॉइंट में नहीं है, सारे टर्म्स नेचुरल नंबर्स हैं। फिर बोला गया रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स का जो रेशियो है वो कितना है? 6/11 है। अच्छा, यहां से एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी, डायरेक्ट मैं लिखता हूं, n की जगह 7, n/2, 2a 7 - 1 6d। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे n/2 2a + n - 1d, इतना तो अभी कर ही सकते हैं। n की जगह 11, n/2 2a n - 1 मतलब 10d इक्वल टू 6/11। यहां से a और d में रिलेशन आ जाएगा। अरे बोलो भाई, बता भाई a इक्वल टू कितना d? कुछ बच्चे बोल रहे हैं a इक्वल टू 9d, और बच्चे कैलकुलेट कर लें क्या 9d आ रहा है? लिख लो भाई, लिख लो अच्छे से, इतना इतना लिखे स्पीड में। जो इंफॉर्मेशन पहली गिवन उससे तो पता चल गया a और 9d इक्वल है। चलिए अब बहुत ध्यान से इधर दो बेटा। फिर आगे क्या लिखा है? एंड द 7th टर्म लाइज बिटवीन। 7th टर्म का मतलब a + 6d किसके बीच में? 130 से 140 के बीच में। अरे बोलो भाई। अच्छा, a की जगह 9d + 6d पक्का? अरे 9d ये लिखा है, a की जगह 9d, 9d + 6d 15d की वैल्यू 130 से 140 के बीच में। तो d की वैल्यू किसके बीच में? जल्दी निकालो बेटा कैलकुलेट करके। एक 130 को 15 से डिवाइड करोगे 8 पॉइंट पक्का 8.6, और 140 को 15 से डिवाइड करोगे 9.3। इसका मतलब d की वैल्यू 8.6 से 9.3 के बीच में। बट अपना क्वेश्चन क्या है? इंटीजर टाइप आंसर आना चाहिए। किसकी वैल्यू पूछी गई है? देन कॉमन डिफरेंस, मतलब किसकी? d की वैल्यू पूछी गई। अब d की वैल्यू क्या होगी? कितनी होगी? 9। क्यों 9 क्यों होगी? क्योंकि जो नंबर्स हैं वो क्या है? नेचुरल नंबर्स, तो उनका डिफरेंस भी, अरे कॉमन डिफरेंस भी तो नेचुरल नंबर आएगा। अरे जब एपी के टर्म्स नेचुरल नंबर्स हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस भी पॉइंट में नहीं आएगा। तो 8.6 से 9.3 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर? इसलिए डी की वैल्यू 9। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन, कोई फॉर्म कुछ कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ है क्योंकि पढ़ा नहीं है? अरे बोलो, ऐसे ही एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, सबसे सिंपल, बस वो कैलकुलेशंस में बढ़िया चीजें करते हैं
कि ये कैलकुलेशंस में दिमाग भिड़ाओ या इधर उधर दिमाग बढ़ाओ, कुछ नहीं होता है। बहुत आसान है IIT JEE एडवांस निकालना, लेकिन किन के लिए? जिनको कैलकुलेशंस करनी आती हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी है। मिलते हैं कल।